नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पर जलमग्न हुआ है लगातार बारिश से। उफान पर केलोग नदी है। मोदी नगर, इंदिरा नगर, पंचटी प्लांट प्रभावित हुए हैं। सिद्धि विनायक कॉलोनी जैसे कई वार्ड प्रभावित हुए हैं। रिंग रोड, मरीन ड्राइव और पंचटी प्लांट में पानी घुसा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव डूब चुके हैं। लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। रायगढ़, पुसौर, बरमकेला, सारंगगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लेलूंगा, धर्मजयगढ़ प्रभावित हुए हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है और महानदी जिले के से ही होकर गुजर रही है और काफ़ी गांव हमारे प्रभावित हैं। कल रात में भी हमने 2 गांवों को शिफ्ट किया है और कुछ ग्रामवासी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम शिफ्ट नहीं होंगे। उनको भी समझा बुझा के हम शिफ्ट करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तर पे हमने प्रयास किए हैं। पहला तो सभी गांव में नोडल ऑफिसर्स बना लिए हैं। दूसरा, राहत शिविरों की हमने व्यवस्था की है। वहाँ भोजन, पानी, दवाई, क्लोरीन छिड़काव इत्यादि के हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मवेशियों को भी सुरक्षित तौर पे गांव से निकाला जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, लगातार नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराई जा रही है? किस तरह का रेस्क्यू जारी है? जानकारी विस्तार से दीजिए। जी, रायगढ़ में पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से नदी नाले उफान पर है। रायगढ़ के लगभग 34 गांव को अलर्ट पर रखा गया है और 1 दर्जन से अधिक गांव अभी रेस्क्यू के माध्यम से उनको ऊपरी जगहों पर, सूखे जगहों पर ले जाया जा रहा है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम और आपदा प्रबंधन लगातार बारिश से निपटने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लगातार जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अगर देखा जाए रायगढ़ में, तो रायगढ़ की महानदी, मांड नदी और केलो नदी, तीनों की वजह से रायगढ़ का जल स्तर जो है खतरे के स्तर से काफी ऊपर बह रहा है। यही वजह है कि रायगढ़ के तटीय इलाके जो महानदी के किनारे बसे हैं और केलो नदी के किनारे बसे हैं, उनमें बाढ़ की स्थिति आ गई है। जिला मुख्यालय से लगभग सारंगगढ़, बरमकेला, पुसौर जैसे मुख्य ब्लॉक जो है, उनका संपर्क सीधे तौर पर कट चुका है और लोगों को अपनी दैनिक जो जरूरी रोजमर्रा के लिए सामान चाहिए, इसके लिए भी उनको नाव के सहारे नदी को पार करना पड़ रहा है। प्रशासन उनको सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात की गई है और रेस्क्यू के लिए भी जो कर्मचारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए मौजूद हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, खुद रायगढ़ कलेक्टर भी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही हैं और उन्होंने हमसे बताया वाकई कि यही वजह है कि वो लगातार जो है बारिश से बचने और जो जनहानि हो ना हो, इसके लिए अधिकारियों को लगातार अपने संपर्क में रखी हुई है। जी, हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं और नदियां किस तरह से भरभरा कर ओवरफ्लो हो रही हैं। ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। आखिर हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं लंबे वक्त से कि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल करके आगे जाते हैं। प्रशासन कितना मुस्तैद है? प्रशासन जो है समझाइश दे रही है, लेकिन लोगों को जरूरी काम के लिए नदी पार भी करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। 8 से 10 फीट की हाइट में पानी बह रहा है पुल के ऊपर। इस वजह से लोग जो है जिला मुख्यालय या दूरस्थ जो क्षेत्र है, जिनको जरूरी काम के लिए पुल पार करना पड़ रहा है, उनको एसडीआरएफ और जिला के प्रशासन के सुरक्षा के मद्देनजर जो है पूरी सुरक्षा के साथ उनको नदी पार कराया जा रहा है। हालांकि इसमें जो एसडीआरएफ की टीम है और जो पुलिस के बल है, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात है और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि नदी के किनारे ना जाएं और जिनका घर जो नदी किनारे या खेत है, उनको ऊपरी सतह पर लाने के लिए रेस्क्यू का काम कल रात से ही जारी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हरपाल जानकारी को साझा करने के लिए। उधर कोंडागांव के रान्ना गांव में झोपड़ी गिरने से मासूम सहित महिला की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी गिरने से यह हादसा हुआ। घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर भी है। सभी घायलों को फरसगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फरसगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम रान्ना में खेत में जो लाड़ी होती है उसमें गिरने से उसमें दबकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 अन्य को फरसगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और उन बिलासपुर से बड़ी खबर है। खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। हत्या की आशंका जताई जा रही है। सकरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2-3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खेत में लाश मिलने से सनसनी फैली है। बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं। 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है और हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रही है।